नंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो जितने लोग आए हैं सत्संग में बहुत भाग्यशाली हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। सत्संग की मारी बातें पत्रक छपा है वृंदावन के सत्संग का, तो इसके 63 नंबर पर एक बात आई, बहुत विशेष बात आई कि श्री स्वामी महाराज जी ने एक बार 24 मई 1978 को कहा था कि अभी जो सत्संग मिला है वह सतयुग में भी किसी को नहीं मिला। अभी जो सत्संग मिला है वो सतयुग में भी किसी को नहीं मिला। भगवत कृपा अधिक हो गई है। क्यों हो गई कि जैसे दुकानदार के का माल कम निकलता है तो 50% 60% छूट पर कर देता है, ऐसे भगवान के ग्राहक बहुत कम हो गए। रुपया हो जाए भोग भोग ले, दो ही काम में व्यक्ति लगा है। तो भगवान अब क्या करे, भगवान माल लुटा रहे। तो जो सतयुग में बात नहीं मिली वो हम कलयुगी जीवों को मिल रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर साहब ने ये प्रवचन सुन करके कहा कि मैं कई संप्रदाय में जाकर के सत्संग सुना हूं, परंतु जीवन में आज ये पहली बार सुना हूं इतना सुगम तवा भगवान, चूल्हा भगवान, कटोरी भगवान, गिलास भगवान, बनने वाले भगवान, बनाने वाले भगवान, खाने वाले भगवान, आने वाले भगवान, जाने वाले भगवान। और महाराज जी ने कहा कि तागा दिखे तो भगवान, कार दिखे तो भगवान, बड़े बड़े मकान बंबई में बने हैं, साक्षात भगवान ही बने हैं। इसमें केवल विश्वास की जरूरत है। एक ने कही दूजे ने मानी, गोरख कहे दोनों ज्ञान। इसमें बाधा क्या लगती है कि अपने बुद्धि का अभिमान, कि इसको हम ऐसे कैसे माने। हमें तो लाइट दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, पंडाल दिख रहा है, अब इसको हम भगवान कैसे माने। तो किसी के आंख में मोतिया बिंद हो जाए तो पंखा, लाइट, पंडाल दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो पंडाल, पंखा, लाइट तो है ही, परंतु हमारे आंख में मोतिया बिंद हो गया। ऐसे हम लोगों के आंखों में राग द्वेष का मोतिया बिंद हो गया। अपने लोगों से राग कर बैठे, आसक्ति कर लिए, और दूसरों से द्वेष कर लिए। अब जो यथार्थ वस्तु है वो दिखनी बंद हो गई। और जिनके आंखों में मोतिया बिंद नहीं हुआ है, ऐसे संत महापुरुष कहते हैं कि वो हो पंडाल के रूप में प्रभु आप हो, लाइट के रूप में आप हो, दरी के रूप में आप हो, गद्दे के रूप में आप हो, दादा दादी के रूप में आप हो, माता पिता के रूप में आप ही हो, पति पत्नी के रूप आप ही हो, मित्र के रूप में आप ही हो, शत्रु के रूप में आप ही हो। स्वामी महाराज ने परम प्रोपने में पायो पेज संख्या 116
पर महाराज जी ने कहा है कि जब यह कह दिया कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, तो क्या बाकी रहा। यह बात समझ में नहीं आए तो इसको समझने के लिए नाम जप, सत्संग, कीर्तन, प्रार्थना आदि सब करो, पर अंत में यही पहुंचना है। अंत में कहाँ पहुंचना है कि ओ हो सब रूपम भगवान है। चूरू में गुरुकुल आश्रम है, वहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं संस्कृत आदि की। तो स्वामी जी महाराज प्रत्येक वर्ष जाकर के वहां सत्संग कराते थे। तो महाराज जी ने कहा कि कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, दो चार, अरे ज्ञान क्या है, ज्ञान। स्वामी महाराज कहते ज्ञान, ज्ञान क्या है। तो दूसरा बच्चा अपने भाषा में बोला कि ज्ञान क्या, बेरो पड़ गयो, बेरो पड़ गयो। पता लग गया, था लग गया, पहले पता नहीं था। पहले तो पत्नी को गाली भी देते थे, थप्पड़ भी लगा देते थे, पड़ोसी को गाली भी देते थे, परंतु आज पता लग गया कि वो हो जो मंदिर में भगवान विराजमान है, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी के रूप में, वही भगवान जगत रूप से विराजमान है। अब पता लग गया कि देवरानी के रूप में साक्षात गोपाल ही बना है, जेठानी के रूप में साक्षात गोपाल ही बना है। इस बात का पता लग जाए तो कितनी शांति होगी, कितना आपस में प्रेम होगा। स्वामी महाराज जी ने कहा कि अगर इस बात को पकड़ ले और ये भगवत भाव से घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए। घर घर में शांति होगी, पूरे विश्व में शांति होगी, तो भगवत भाव से। इसमें करना कुछ है नहीं, केवल दृष्टि बदल गई कि ओ हो हम तो जगत जगत मान करके सुखी दुखी हो रहे थे, जगत नहीं है। बोले तो साक्षात जगदीश है। महाराज जी ने बन गए आप अकेले पुस्तक के पेज संख्या 147 पर कहा है कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो मां उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहत केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है, नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, केवल स्वीकार कर ले। अपनी बुद्धि हम लोग कैसे लगाते हैं कि एक जगह आयोजकों ने पंपलेट छपवाया, तो प्रातः काल प्रार्थना में 5 बजे की जगह 5:15 लिखवा दिए, 5:15। तो मैंने पूछा भाई प्रार्थना तो ठीक 5 बजे होती है, तो आप लोगों ने 5:15 क्यों लिखवा दिया। तो आयोजकों ने कहा कि महाराज जी जो प्रेस वाला था उसने कहा कि 5 ठीक नहीं है, 1:15 ठीक है। ये बुद्धि लगा दिया ना, 1:15 ठीक है। अब उससे पूछो कि तुम्हारी 5 बजे की ट्रेन है, तो 5 का अंग सही नहीं रहता, 5:15 बजे पहुंचो, ट्रेन मिलेगी, ट्रेन निकल जाएगी। कई जगहों पर लोग कहते हैं जो सुबह सुबह प्रार्थना आप लोग करवाते हो कि स्वर्ग चाहे तो हमारे को नरक में भेज दो, सुख चाहे तो हमारे को दुख दे दो। तो हैदराबाद में एक माता जी बोली कि उस समय मैं चुप हो जाती हूँ, मैं नहीं बोलती। क्या पता सुबह सुबह हम नरक मांगे भगवान नरक दे दे, तो हम दुख मांगे भगवान दुख दे दे, तो ये बुद्धि लगा दिया। आगे क्या लिखा उधर दृष्टि नहीं गई कि आप मुझे प्यारे लगो, आप मुझे मीठे लगो, ये बात तो छोड़ दिया। अब जैसे कोई रेलवे क्रॉसिंग पर गया, वहां पर लिखा है रुको। अब रुको का मतलब कि चारपाई बिछा के सो जाओ बाइक खड़ी करके,
अरे रुको देखो, इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही, इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही, जाओ। छत्तीसगढ़ में एक पंडित जी बोले कि ये तो गृहस्थियों के लिए प्रार्थना नहीं तो साधुओं के लिए है। तो साधु मरे जिए तो आगे पीछे कोई रोने वाला है नहीं, हम लोग तो गृहस्थी है। देखो, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल उत्तर प्रदेश ब्राह्मण, तो ये पुस्तक लेके आए नित्य अस्थि हमारे कमरे में, उसमें साध महाराज जी थे। तो बोले कि स्वामी महाराज से कहो कि ये बात हटा दे, ये गलत लिखा है। तो हमने कहा कि आप क्षमा करना, पिता तुल्य हो, परंतु ये बुद्धि का अभिमान आपको नरकों में ले जाएगा। ये जो बुद्धि का अभिमान है आपको नरकों में ले जाएगी। स्वामी महाराज कोई भांग खा करके पुस्तकें नहीं लिखवाते थे, एक एक पुस्तक को 15-15 बार सुनते थे, और महाराज जी जब ओके करते कि हाँ ठीक है, तब पुस्तक छपती थी। तो अपने बुद्धि का अभिमान इस बात को मानने नहीं देता। स्वामी ने कहा है कि अपने बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की, संतों की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देता। भक्ति मार्ग श्रेष्ठ भी है और सुगम भी, परंतु यह कठिन इसलिए हो गया कि किसी का कहना मानते नहीं। अब किसी का कहना नहीं माने तो उसके तो उद्धार कल्याण ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तो कितनी सुगम बात महाराज जी ने बता दी। एक साधक ने कहा कि महाराज जी कितने बड़े विद्वान थे कि साधक संजू ने गीता पट्टिका लिख दी, गीता दर्पण लिख दिए, कई ग्रंथों की रचना कर दिए, और हम लोगों को समझाने के लिए महाराज जी कितने नीचे उतर गए कि जैसे पिता बच्चे को कहता है बेटा बोलो क कबूतर, तब बच्चे को सुनाती हाँ क कबूतर, ख खरगोश। अब एमए वालों को पढ़ाने वाला प्रोफेसर और बालक को जब समझाता है तो कहता है क कबूतर ख खरगोश। ऐसे स्वामी महाराज कितना नीचे उतर के कह रहे हैं कि माताएं बहनें रसोई में जावे तो सबको भगवान माने। चूल्हा भगवान है, तवा भगवान है, कटोरी भगवान है, गिलास भगवान है, बनने वाले भगवान है, बनाने वाले भगवान है, खाने वाले भगवान है, आने वाले भगवान है, जाने वाले भगवान है। कितना महाराज जी नीचे उतर करके बातें कह रहे हैं। अगर नीचे उतर के नहीं कहते तो शायद हम लोग की दृष्टि भी नहीं जाती। अब इस प्रवचन को मैंने कई बार सुन लिया, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 15 दिन के अंदर ये बातें मिली है। 27 साल के बाद अब ये बात मिली है, और कई प्रदेश में ये भेजा गया साधकों को। तो आसाम में एक साधक, वहाँ कई साधक लोग रोजाना सत्संग करते हैं, घंटे 2 घंटे बैठ करके, जो बड़े बुजुर्ग हैं तो सत्संग करते हैं। वहाँ श्री आनंद महाराज जी का मेरा कई बार कार्यक्रम हो चुका है महाराज जी का। तो रोजाना सत्संग करते हैं। तो उनके पास जब पहुंचा तो उन्होंने कहा महाराज जी प्रवचन सुन लिया, मैं तो निहाल हो गया। अब किसी को प्यास लगी हो, ठंडा पानी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, और प्यास नहीं लगी है तो भले बढ़िया पानी दे दो, वो तो उधर मुंह कर लेगा। किसी के अंदर लगन हो, भूख हो, तड़पन हो, क्या करे, कैसे करो, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कैसे कल्याण हो, वो बात को पकड़ ही लेगा। स्वामी महाराज ने तो बड़ी विलक्षण बातें बताई। महाराज जी ने कहा कि ये बातें हमारे तुम्हारे को दाल रोटी की तरह साधारण दिखती है, परंतु हिमालय में जाकर के संत महात्माओं से पूछोगे तो ऐसी बातें नहीं मिलेगी। यही मिलेगी कि पहले हमारा चेला बनो, हमारी चेली बनो, इतना जप करो, इतना तप करो, इतना साधन करो, बद्री धाम जाओ, ये करो, वो करो, करने की बात मिलेगी।
परंतु स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए, ये स्वामी महाराज जी की खोज है। जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज। पहले दिल्ली से बंबई जाते थे तो पैदल जाने महीनों भर लगते होंगे। गाड़ी मोटर व्यवस्था हो गई तो एक दिन 2 दिन में पहुंचने लग गए। अब कोई कहे कि मैं और जल्दी जाना है तो हवाई जहाज में बैठ जाओ। तो ये जो वासुदेव सर्वम की खोज महाराज जी की हुई है, ये वासुदेव सर्वम हवाई जहाज की यात्रा है। बन गए आप अकेले सब कुछ, पेज संख्या 72 पर महाराज जी ने कहा है कि केवल इतना स्वीकार कर ले कि भगवान इस रूप से प्रकट हुए हैं, ऐसा सुगम काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। यानी दुनिया का सबसे सुगम काम ये है। रोटी खाना कठिन है, पानी पीना कठिन है, नींद लेना कठिन है, आना जाना कठिन है, अंगुली ऐसे ऊपर करना कठिन है, परंतु ये बात सबसे सुगम है। मैं धोखा नहीं देता हूँ, ठगाई नहीं करता हूँ, विश्वासघात नहीं करता हूँ, एकदम सच्ची बात कहता हूँ। आप आश्चर्य मत करो कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। तो अज्ञान क्या है कि घड़ी है, ज्ञान क्या है कि वो हो साक्षात भगवान ही घड़ी बने हैं। अज्ञान क्या है कि कुर्सी है, ज्ञान क्या साक्षात भगवान कुर्सी बने हैं। महाराज जी के हाथ में रुमाल था तो महाराज जी ने कहा कि देखो रुमाल के रूप में साक्षात वासुदेव हैं, भगवान है, इनसे प्रार्थना कर सकते हो। ये है वासुदेव सर्वम। आदरणीय श्री धवन जी वृंदावन में आए हुए थे तो कोई उनको खेत में टहलाने के लिए ले गए, घुमाने दिखाने के लिए ले गए। अब वो शहर में पले हुए, देहरादून में खेती बाड़ी के बारे में पता नहीं, तो उन्होंने कहा कि हरा हरा घास मैंने देखा, मटर की खेती हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये गायों के लिए घास बोया हुआ है क्या? तो जो साथ में गए थे उन्होंने कहा नहीं नहीं मटर है ये। अब मटर में फली नहीं आई थी तो उन्होंने कहा कि मटर का एक भी दाना नहीं दिखा और हमने मान लिया कि मटर है। अब जानकार जो है, किसान है, उसको तो एकदम साक्षात मटर दिखाई दे रहा है, किसमें मटर बोया गया था और अंत में मटर निकलेगा, और बीच में जो हरा हरा दिखाई दे रहा है क्या है? मटर ही है। ऐसे सृष्टि के पहले भगवान थे और प्रलय के बाद भगवान रहेंगे, तो बीच में जो दिखते हैं वो सब भगवान ही है। ये भगवान की खेती है। ये महाराज जी ने ज्ञान के दीप जले पेज संख्या 40 पर कहा है कि परमात्मा बीज है, संसार खेती है। वासुदेव सर्वम दिखने लग जाए तो स्मृति हो गई, पहले भी परमात्मा थे, पीछे ही परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज कहां से आ गई? जानने वाले के लिए सब परमात्मा है, न जानने वाले के लिए संसार है। गीता का शुद्ध ज्ञान वासुदेव सर्वम, गीता का शुद्ध सिद्धांत वासुदेव सर्वम। मैंने एक बार श्री धवन जी से पूछा कि सिद्धांत का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर दिया कि सूर्य भगवान पूरब में उदय होते हैं, ये सिद्धांत है। सूर्य भगवान पूरब में ही उदय होते हैं, ये सिद्धांत है। तो परमात्मा से बना संसार परमात्मा ही है, यह सर्वोपरि बात है, यही अनन्यता है। यह साधन हमारे अधीन है। भगवान के दर्शन करना हमारे अधीन नहीं है, दर्शन देना भगवान के अधीन है। बड़ी विचित्र बात है। दर्शन देना भगवान के अधीन है, हमारे अधीन जो साधन है उसको करे। महाराज जी ने खुलासा कर दिया। कोई कहे कि
कन्हैया मोर मुकुट धारण करके आएगा तभी हम मानेंगे। तो भगवान के अधीन है, भगवान जब चाहें दर्शन देंगे। और कोई कहे कि प्रभु आप जिस रूप में आओ मैं आपको पहचान लूंगा, ये अपने हाथ की बात है। ओहो, कार के रूप में प्रभु आप ही हो, भगवते नमः। पेड़ के रूप में प्रभु आप ही हो, भगवते नमः। माता पिता के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। ये साधन अपने हाथ की बात है। तो महाराज जी ने कहा कि जो अपने हाथ की बात है, हमारे अधीन है, वो साधन करो। अब इसमें कोई बात चलाओ भाई, कोई बात पूछो। जो सार बातें चली है, विलक्षण बातें महाराज जी की, ऐसी बातें दुनिया में सुनने को नहीं मिलेगी। किसी के मिलती हो बताओ? नहीं मिलेगी। इतनी सरल बात, परंतु कहने की ताकत भीतर में नहीं है। ये तो हमारे महापुरुषों ने अनुभव करके, छाती ठोक करके कहा कि अरे भाई है परमात्मा ही। जैसे 5 साल का बेटा कहता है पिताजी आम का पेड़ है, परंतु पिताजी कहते बेटा पेड़ नहीं है, गुठली सर्वम। ये गुठली है, पेड़ नहीं है। अब जिसको पेड़ दिखाई देता उसको गुठली नहीं दिखाई देगा, और जिसको गुठली दिखाई देता उसको पेड़ नहीं दिखाई देगा। पिताजी कहते बेटा 5 साल पहले मैं 2 किलो आम लाया था बाजार से, और खा करके खेत में अपने गाड़ दिया, पौधा हुआ, उसी से आम का पेड़ बन गया। ये तो गुठली के सिवा कुछ नहीं है। बेटा कहता पिताजी करोड़ों पत्ते हैं, हजारों आम लटके पड़े हैं, मोटा तना है, गुठली आप दिखाओ। गुठली दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। परंतु पिताजी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गुठली ही सब कुछ बना है। दिल्ली में स्वामी जी महाराज जी के एक सत्संगी, पुराने सत्संगी, तो कमरे में बैठ करके लगभग 1 घंटे मेरे से सत्संग किए। इसको बंद कर दो। हाँ ठीक है बाबा, सही आएगा। तो 1 घंटे कमरे में उन्होंने सत्संग किया। तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि ये जो सिंहासन है, ये लकड़ी का सिंहासन है, अब इस सिंहासन को जड़ वस्तु भगवान कैसे माने? चेतन को भगवान मान ले, जड़ को भगवान कैसे माने? तुमने कहा भाई अपने गीता रामायण भागवत को मानते ही हैं। तो रामचरित मानस कहती है कि जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में जान। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब राम जी का रूप है, मानो। गीता में भगवान कहते सत सच्चाहम अर्जुनम सत असत मई हो, मत्त परतरम नान्य किंचिद धनंजय मई सर्वमिदम प्रोतम सुते मणि गड़ाई। जैसे सूत की मड़ियों में सूत के सिवा कुछ नहीं होता, इसी प्रकार से मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ये लकड़ी है, ये लकड़ी कहाँ से आई? बोले पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? बोले बीज से। और बीज कहाँ से आया? तो गीता में भगवान कहते बीजम माम सर्वभूतानाम विद्य पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम हम। संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूं। भगवान कहते जगत का बीज मैं हूं। तो अब भगवान रूपी बीज से ही जगत दिख रहा है। स्वामी जी महाराज आते तो कभी उन्होंने ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया, सबको प्रणाम करते, क्या छोटे क्या बड़े, क्या लाइट क्या माइक, सबको प्रणाम करते। तो उस समय हम लोग सोचते कि महाराज जी को हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए, महाराज जी हम लोगों को क्यों प्रणाम करते हैं? अब थोड़ा थोड़ा अटकल में आता है कि महाराज जी का ये भाव नहीं था कि हम ऊपर बैठे हैं तो ज्ञानी हैं, नीचे बैठे तो अज्ञानी हैं। स्वामी महाराज जी का ये भाव था कि अरे भाई ये श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, तो अब उनकी सेवा पूजा कैसे करे, उनको अच्छी बातें सुनाओ। गीता प्रकाशन को बनाने वाले श्री प्रहलाद जी ब्रह्मचारी महाराज जी के पास में समाचार आया, एक जज साहब का समाचार आया
कि मैं स्वामी महाराज जी की पुस्तकें पढ़ा करता हूँ, बहुत अच्छी लगती है। ऐसे त्यागी संत महापुरुष का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि अमुक तारीख को मैं आ रहा हूँ वृंदावन, आप भी आओ, दर्शन हो जाएगा। तो जब स्वामी महाराज जी के दर्शन देने के लिए गए आए तो जज साहब गए, महाराज जी को प्रणाम किए। तो महाराज जी का तो हाथ ऐसे जुड़ा ही रहता था। तो जब दर्शन करके जज साहब बाहर आए तो ब्रह्मचारी से बोले, ब्रह्मचारी जी स्वामी महाराज जी को तो सब रूपों में भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। बोले आपको कैसे पता? बोले मैं जज हूँ, मैं जज हूँ, निर्णय करना जीवन भर का मेरा काम रहा है। मैं तो कई संतों के पास गए, किसी ने पीठ पर हाथ फेरा, किसी ने सिर पर हाथ फेरा, किसी ने आशीर्वाद दिया, परंतु ये ऐसे संत दिखे इनके हाथ जुड़े रहते, सब रूपम भगवान। अब इसमें किसी मन में कोई बात आई तो पूछो भाई, बात पूछने से बातें खुलती है। देखो अपने सब साधक है, स्वामी महाराज जैसे महापुरुष के वचनों पर हम लोग विचार कर रहे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब विद्यार्थी है, विद्यार्थी। ऐसा कोई बात पूछो, बताओ फकीर चंद जी, कोई बात चलाओ। बात पूछने से बातें खुलती है। लोग कहते हैं कि जब भगवान है तो उनका स्वभाव क्यों बिगड़ा हुआ है? स्वभाव क्यों बिगड़ा हुआ है? भगवान की लीला है ये, भगवान की लीला है। अभी वो सीमा भीतर शिव प्रकाश में पढ़ रहा था तो महाराज जी ने कहा कि एक माता जी ने अपनी बात सुनाई कि हमारी बेटी की विवाह में एक कनस्तर घी किसी ने चुरा लिया और हमें पता लगा तो मन तो खराब होगा ही, तो उसे बोलना ही बंद कर दिया कि वो तो चोर है। जब स्वामी महाराज जी की साधक संजीवनी पढ़ी तब ये बात का आभास हुआ कि भाई गलती तो उसने किया, हम अपने मन को क्यों खराब करें। तो उसको घर पर बुला के भोजन कराया और अपना भाव शुद्ध कर दिया। ये है भाव। तो अपने भाव को क्यों बिगाड़े? एक साधक बोले कि सुबह सुबह मैं कहीं जा रहा था तो कोई शराब के ठेके पर शराब खरीद रहा था व्यक्ति। अब सुबह सुबह खरीदे तो अटपटा तो लगेगा ही। तो उन्होंने कहा कि देखो कितना ये पापी है कि सुबह पूजा पाठ का समय शराब खरीद रहा है। परंतु उनको याद आ गई, क्यों हो, है कौन? बोले भगवान है, साक्षात भगवान है। बोले भगवते नमः। अब भाव बिगड़ेगा। ठाकुर जी है, लीला कर रहे हैं, कलयुग की लीला कर रहे हैं, कोई कलयुग की लीला कर रहे हैं, कोई सतयुग की लीला कर रहे हैं, सब भगवान। हाँ, गलत काम करेंगे उसका हम विरोध करेंगे, उनके लीला में हम समर्थन नहीं करेंगे कि और पियो। हम तो समझा देंगे कि प्रभु ये घटिया चीज है, मत पियो। परंतु ठाकुर जी की मर्जी है, लीला करते करते हैं। अब हजारों पशु पक्षी मारे जा रहे हैं, अब क्या हम बचा पाते हैं? नहीं बचा पाते। लीला है, ठाकुर जी लीला है। घबराए मत जाना जी, हर की लीला है। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, और तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे सन। इस बात को पकड़ ले वो बिल्ला संत हो जाए। बिल्ला, टाटा बिल्ला तो सब नहीं बन सकते, वो तो भाग्य के अधीन है। रुपया आना भाग्य के अधीन है, परंतु बिरला संत बनने का ये मौका है, ये मनुष्य ही में है कि अपने भाव को बदल दे। और इतना काम नहीं किया तो अभी काम अधूरा है। भगवान जब तक जगत दिख रहा है तब तक हम सत्संग में बैठे हैं, हमने सत्संग नहीं किया। और जगत दिखने लग जाए, जगत के जगह जगदीश दिखने लग जाए, पूरा सत्संग हो गया, पूरा सत्संग हो गया। अब इस बात को चाहे अभी पकड़े, चाहे 10 साल के बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे और बैरी की याद आते हृदय में हलचल मच जाएगी। चलाओ, कोई बात पूछो सुविंदर जी।
है? यही बात मैंने खोज किया कि आखिर इसमें बाधा क्या है। तो महाराज जी ने इसमें, महाराज जी के दो उत्तर आ गए। साधन सुधा निधि पेज संख्या 384 पर उत्तर आया कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ भी है और सुगम भी, परंतु यह कठिन इसलिए हो गया किसी का कहना मानते नहीं। अपनी बुद्धि का ईमान ही शास्त्रों के संतों की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देता। ये खास दो बाधा आई। अगर इसीलिए भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि बना दो बुद्धिहीन भगवान, हमारे को बुद्धिहीन बना दो। क्यों? बुद्धि कुतिया है, सब वस्तुओं को झूठा कर देती है। ऐसे कैसे माने, ऐसे कैसे माने। वृंदावन के सत्संग में बहुत सुंदर उदाहरण आया। श्री धवन जी ने कहा कि हम आपके घर पर आवें और 2 लोटे में जल भरा है, दोनों एक समान है, परंतु आपने कहा कि महाराज ये तो गंगा जल है और ये साधारण जल है। तो गंगा जल का परिचय होने में कितने घंटे लगेंगे भाई? बोलो। तत्काल। परंतु कब? जब बताने वाले विश्वास करेंगे तब कि भाई फकीर चंद जी साधक हैं और ये झूठ नहीं बोलेंगे। अब इनके घर पर आया हुआ तो इन्होंने बता दिया कि महाराज ये साधारण जल है, इससे हाथ पांव धो लो और इस लोटे में गंगा जल है, इसका पान करो। इनके वचनों विश्वास करते ही गंगा जी की प्राप्ति हो गई। ऐसे स्वामी महाराज कहते हैं, गीता रामायण भागवत कहती है कि वो हो सब रूपों भगवान ही बने हैं। अब हम लोग रामचरित मानस तो पाठ करते ही है, नवरात्रि में करते हैं, रोजाना प्राय करते हैं। सीए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। किसको चौपाई याद नहीं है, परंतु पीछे से गाली भी देते हैं। तो हमने चौपाइयों को सीखा है, उसको अपने जीवन में नहीं उतारा है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उसको अपने जीवन में उतारो कि ओ हो आज बेरो पड़ गया, पता लग गया कि हम तो सोचते थे हम गाय की सेवा करते, गाय की नहीं, ये गाय के रूप में साक्षात भगवान का हम पूजन करते हैं। महाराज जी ने कहा कि संसार दिखे तो सेवा करो और भगवान दिखे तो पूजा करो। तो पूजा के नीचे क्यों उतरे? पूजा के नीचे क्यों उतरे? घर वाले सब भगवान के रूप है तो पूजा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सब काम करो, पूजन हो गया। इतनी सुगम बात, इतनी विलक्षण बात मिलती नहीं है। महाराज जी ने कहा कि सब कुछ भगवान है, यही असली सत्संग है। इसी को महाराज जी ने असली सत्संग माना है। यहां तक पहुंचना है क्या? यो हो सब रूपम भगवान है। और उसके लिए महाराज जी ने उपाय क्या बताया कि कार दिखे तो भगवते नमः, बाइक दिखे भगवते नमः, पंडाल दिखे भगवते नमः, पेड़ दिखे भगवते नमः, मित्र दिखे भगवते नमः, शत्रु दिखे भगवते नमः। एक प्रोफेसर साहब महाराज जी के सत्संगी, उन्होंने कहा कि जब तक हमें इस बात का पता नहीं था तब तक मैं डिप्रेशन में था। यहाँ बीमारी वहाँ बीमारी, चिंता करने से बीमारी आती है प्रायः। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं घूमने के लिए भी जाता हूँ तो पेड़ दिखता है भगवते नमः, लाइट दिखता है भगवते नमः, पंखा दिखता है भगवते नमः, मित्र दिखते भगवते नमः, कोई हमारे से बैर रखता है उसको भी भगवते नमः, कुत्ता दिखता है भगवते नमः, कुत्ते गंदगी दिखती है तो भगवते नमः। यही असली सत्संग है। ठीक है, उसको हम छुएंगे नहीं, छू जा तो कपड़े से तो स्नान करेंगे, परंतु गंदी से गंदी आई कहाँ से? आम के पेड़ में कई आम सुंदर है, खाने का मन करता है, और कोई एकदम काला है, परंतु गुठली से आया कहाँ से? सब रूपम परमात्मा, सब रूपम भगवान। बोलो गिरधर गोपाल की।